बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. I am from Dare Arkam School, Iqbal Town campus. I am your science teacher, Miss Noreen. How are you, students? Today is your science day, so please open your science notebook plus reader. Class, first of all, mention your planner. We do today period number 2. Mention here scientific method of investigation. Mention here 6 by 4. Open your page number 2 from your reader. Mention here 6 by 4 Tuesday. Scientific method of investigation. साइंसी तरीक़ेकार से तहकीक करना, हम किस तरह तहकीक करते हैं, जो भी साइंसी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको. Scientists use a series of steps to solve a specific problem during their research. किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय ओरली. दीज स्टेप्स आर कॉल्ड, और इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तहकीक करना किसी भी चीज़ के बारे में. लेट्स स्टडी दीज स्टेप. आइए आज हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं. कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने से पहले, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम किन किन चीज़ों को अपने सामने रखते हैं, कौन से स्टेप रखते हैं, उनको पूरा करने के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. फर्स्ट, आस्किंग अ क्वेश्चन. क्वेश्चंस क्या होंगे? द फर्स्ट स्टेप इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज टू आस्क अ क्वेश्चन. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन, कि वो चीज़ कर रहे हैं वो क्या है. Thoughtful questions come from a vigilant observation using all the five senses. थॉटफुल क्वेश्चन एक जो है बहुत ही ख़ास क्वेश्चन, मायने रखने वाले क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए. किनको इस्तेमाल करते हुए? 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए. ऑब्जर्वेशन लीड्स टू क्वेश्चन सच एज. ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या क्वेश्चन करने के बारे में बताता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं. वाई, क्यों, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, एक्सेट्रा. क्यों, कब, कहाँ, कैसे हुआ. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हाउ डज कैल्शियम डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी अफेक्ट आवर हेल्थ. हमारे जिस्म में मौजूद कैल्शियम की डेफिशिएंसी किस तरह जिस्म में या हेल्थ पर, सेहत पर अफेक्ट करती है, असर करती है. टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कवायद की सूरत में. दिस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, और ये जो हम मुख्तलिफ कवायद इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, इस कॉल्ड डेटा. उसे क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है. स्टेप 2, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. मफरूज़ा कैसे बनाया जाता है? आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, जब हम डेटा कलेक्ट कर चुके होते हैं, अ स्टेटमेंट इज़ फॉर्मुलेटेड. एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक मफरूज़ा बनाया जाता है. दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस. The formation of a hypothesis is the second step in the scientific method of investigation. हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन बनाने का ये सेकेंड स्टेप है जो कि साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है. अ हाइपोथेसिस में बी अ गैस. क्या पता ये कोई गैस हो, यानी कि एक तुक्का हो, कोई हम सोच चुके हों, और अ प्रिडिक्शन ऑफ अ क्वेश्चन आस्क, या फिर कोई प्रिडिक्शन हो जो हमने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में. द पॉसिबल हाइपोथेसिस फॉर द क्वेश्चन अबव इज. जो हमें ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी कैल्शियम की ज़्यादा हो तो वो कैसे हेल्थ पर असर करती है, उसका आंसर क्या है? कैल्शियम डेफिशिएंसी वीकन्स आवर बोन्स. ये क्या करती है? अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है. Number third step is testing a hypothesis. The next step is scientific study is to check the hypothesis. अब हम चेक करेंगे कि जो हमने मफरूज़ा तैयार किया या ख्याल जो हमारा था वो क्या है, किस तरह है. A series of experiment is
carried out for this purpose, इस पर्पस के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. sometimes depending on the nature of investigation, और ये कभी कभार इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीक की नेचर पर डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट, ज़रूरी नहीं है कि हम एक पूरा एक्सपेरिमेंट उसको करें. इन सच केसेस, इन केसेस में द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय मेकिंग डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए पूरा एक ऑब्जर्वेशन को डिटेल में बनाया जाता है. स्टेप 4, एनालाइजिंग रिजल्ट. अब हम जो ने पूरा ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट क्या आया. डेटा इज कलेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम एक डेटा हासिल करते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप, इससे अगले स्टेप में डेटा इज एनालाइज एंड द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड टेबल. जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डेटा आता है वो नेक्स्ट हम उसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ की सूरत में या फिर टेबल की सूरत में पूरा रिजल्ट तैयार करते हैं कि एक्सपेरिमेंट का हमें क्या रिजल्ट मिला है. स्टेप 5, ड्राइंग कंक्लूजन. अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मे और मे नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस. जो हमने एक्सपेरिमेंट किया सपोज करके, गैस करके, वो कभी कभार तो हाइपोथेसिस यानी कि रिजल्ट हमारा ओके आ जाता है जो हम करना चाहते हैं, और कभी कभार नहीं आता. इफ द रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, अगर रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस मफरूजे के बिल्कुल मुताबिक है, इट मीन्स आवर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द राइट ट्रैक. इसका क्या मतलब है कि हमारी तहकीक एक सही ट्रैक पर मौजूद है. एंड वी नीड टू परफॉर्म मोर एक्सपेरिमेंट, और हमें इसके बारे में और एक्सपेरिमेंट करने चाहिए टू वेरीफाई आवर रिजल्ट्स. अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए, हासिल करने के लिए, उसे जो हमारा रिजल्ट है उसको पुख्ता करने के लिए. नाउ द हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी. जब हमारा रिजल्ट ओके हो गया तो वो क्या कहलाएगा, थ्योरी कहलाएगा. इफ द रिजल्ट डू नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, अगर हमारा रिजल्ट वो नहीं आता जो हमने मफरूजा लगाया है, गैस किया है, वी नीड टू चेंज अवर प्रोड्यूसर, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस और कैरी आउट रिसर्च ऑन डिफरेंट डायमेंशंस. हम क्या करेंगे, अपने प्रोसीजर को चेंज करेंगे, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, जो हमारा पहला मफरूजा था उसको रिजेक्ट कर देंगे और मुख्तलिफ तरीक़ों से उस रिसर्च को करने की कोशिश करेंगे. नंबर 6, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट. आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन, जब हमारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल परफेक्ट आ चुका, द रिजल्ट्स आर शेयर्ड विद एवरी वन इन रिटन फॉर्म. फिर हम इसको रिटन फॉर्म में हर एक के साथ शेयर करेंगे. अदर साइंटिस्ट में कैरी आउट द सेम स्टडी, अगर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी इस स्टडी को वैसा ही पाएंगे. और देयर में बी अराइज अदर क्वेश्चन एज वेल, या फिर कुछ और क्वेश्चन उनके जहन में आएंगे, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और अच्छा तरीका बताना चाहेंगे. इफ द थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, उस थ्योरी को बार बार मुख्तलिफ साइंटिस्ट अगेन एंड अगेन करेंगे. एंड द रिजल्ट्स आर द सेम एवरी टाइम, और अगर वो जो रिजल्ट हमारा पहली दफ़ा में निकला है वही रिजल्ट बार बार करने से भी सेम ही आएगा, इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ. तो वो क्या बन जाएगा, साइंटिफिक लॉ बन जाएगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ की सूरत में बताया हुआ है. फर्स्ट स्टेप क्या है इन्वेस्टिगेशन का, आस्किंग अ क्वेश्चन. द सेकंड वन इज फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, analyzing results, drawing conclusion, communicating result. Students, it is your today work. Read scientific method of investigation again and underline the difficult words. Allah Hafiz students.